ये धाम बिना उनकी कृपा के नहीं मिलता है। जाने कितने लोग आए और उनकी इच्छा पूरी नहीं भई। ये जो टेढ़े खंभे वाला मंदिर है, शाह जी का मंदिर बोला जाता है, वृंदावन में है। और वो ललित किशोरी जी दो भाई थे, शाह थे। लखनऊ में सबसे बड़े पैसे वाले थे। यहां तक कि लखनऊ के नवाब भी इनसे कर्ज लेते थे। राधा रानी की दया हुई, सब छोड़ करके यहां आ गए वृंदावन में। और ये मंदिर जो टेढ़े खंभे वाला है, ये दुनिया में एक ही मंदिर है, सब खंभे टेढ़े टेढ़े हैं। इस भाव से कि ठाकुर जी भी टेढ़े हैं, त्रिभंगी गति से खड़े होते हैं। बांके माने टेढ़े, बांके बिहारी माने टेढ़े हैं। तो उन्होंने टेढ़े खंभों का मंदिर बना दिया। और जीवन भर भजन किया। और जब अंतिम समय में शरीर छूटने का समय आया, तो उन्होंने लिखा था वसीयतनामा, अंतिम इच्छा। कि हमारा जब शरीर छूटे तो जैसे लोग सजा के ले जाते हैं, फूलों की माला या मेवाओं को बरसाते हुए मखाना, काजू तमाम लुटाते भये। बड़े बड़े आदमी मरते हैं तो पैसा लुटाते हैं, अशरफी। तो वो उन्होंने लिखा था कि हमारा जब शरीर छूटे तो जैसे कोई कुत्ता मर जाता है तो उसको रस्सी से बांध करके खींच के ले जाते हैं। वैसे हमारे पांव में रस्सी बांध करके और जमीन में खींचते भये इस रज में हमको ले जाया जाए। यही हमारी अंतिम इच्छा है। और ऐसा ही हुआ। जब उनका शरीर छूटा तो दुनिया के सबसे बड़े नवाबों में थे। मंदिर इतना बढ़िया बनाया, जब तक जीवित रहे यहां भक्तों की, संतों की, ब्रजवासियों की सेवा करते रहे। सारा धन इसी तरह से उन्होंने अपना खर्च किया। लेकिन जब उनका शरीर छूटा तो लोगों ने विरोध किया कि भाई ऐसा तो मत करो। रस्सी बांध करके जैसे कुत्ता मर जाता है, जैसे अभी हमने सुनाया था
60 साल पुरानी बात है। एक कुत्ता यहाँ भक्त था, एकादशी का व्रत करता था, कुछ दे दो नहीं खाता था। जब मरा था तो हम लोग उसको लाद करके यहाँ गोद में लेकर के गहवर वन में, इधर जहाँ श्मशान है, यहाँ उसको ठाकुर जी का वस्त्र पहना करके, तो उसको रज मिल गई। सबको नहीं मिलती है। हमारे पास 60 साल में जाने कितने सैकड़ों साधु पास में रह गए, लेकिन व्रजरज नहीं मिली। जाने कहां चले गए पता ही नहीं पड़ता है। तो उनको उनके लोगों ने कहा, नहीं भाई, इनकी जो इच्छा है पूरी करो। तो उनके पांव में जैसे मरे भये पशु को रस्सी बांध करके खींच के ले जाते थे, वैसे वृंदावन में खींच के ले गए लोग। इनकी अंतिम इच्छा यही थी, ऐसे ही करो भाई। तो इसलिए ये रज श्री जी की कृपा से मिलती है। जब उनकी कृपा होती तभी मिलती है। हमने देखा, पंडित हरिश्चंद्र जी एक महापुरुष थे, यहां रहते थे। वो इतने बड़े गहवर बन के भक्त थे। हमने तो उनका अंतिम समय दर्शन किया था। जिस साल हम आए हैं उसी साल वो पधारे हैं। 60 साल पुरानी बात है। तो वो उनको संग्रहणी थी। एक बीमारी होती है जिसे बार बार शौच जाते हैं। गहबर वन में कभी शौच नहीं गए, दोहनी कुंड जाते थे। बहुत बुढ़े थे, ऐसे से हाथ हिलता रहता था। और भगवान की दया थी, उनके पास कोई जा नहीं सकता था। दिन भर किवाड़ बंद रहती थी। एक समय एक ब्रजवासी उनको 2 रोटी रख जाता था, वही खा लेते थे बस। और दिन में अपने आप बर्तन मांजते थे, कोई दूसरे से नहीं मांजाते थे। एक बार उतरते थे कुंड में, उसी समय दर्शन हो जाता था। तो हमने उनसे कहा था, बाबा से, बाबा कुछ सेवा हमको बता दो। तो उन्होंने हमको एक सेवा दिया था। रात भर अंगीठी के सहारे बैठे रहते थे। बुढ़े थे, हाथ सेंकते रहते थे। तो अंगीठी में से राख हम फेंक देते थे और कोयला भर देते थे और सुलगा करके वहां रख दो। रात भर उसी के सहारे। वो कभी रात में सोए नहीं, 1 घंटा सोते थे बस। हम लोगों की तो सारी रात सोते सोते चली जाती है। भजन भजन हम क्या करेंगे। भजन का एक ढोंग कर रखा है। फिर भी श्री जी कृपा है। हमारे यहाँ गौशाला में रात भर कीर्तन होता है।
तो यहां भी रात भर होता है। ये श्री जी कृपा है। तो वो कहते थे कि बिना कृपा के रज नहीं मिलती है। हमको गहवर वनवास उन्हीं की कृपा से मिला है। बड़ी बड़ी बाधाएं आई, लेकिन वो जब रात में जाते थे शौच दोहनी कुंड की ओर, तो टॉर्च उनके पास, उन्होंने हमसे कहा था कि एक अच्छी सी टॉर्च खरीद लाओ। तो हम गए थे वृंदावन। उस जमाने में पीतल की टॉर्च सबसे अच्छी मानी जाती थी। तो कहीं नहीं मिला, तो हम 2-3 दिन में गोवर्धन से हमने लाके पुरानी दुकान पर मिल गई, दिया था। तो उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, तुमको गहवर बास मिल जाएगा। तो जब से हम गहवर वन में ही उनकी आशीर्वाद से पड़े हैं, बिना भक्तों की कृपा के ऐसा नहीं होता है। सैकड़ों लोग यहां भी रह रहे हैं, सैकड़ों लड़कियां हैं, सैकड़ों साधु हैं, लेकिन क्या होगा कोई नहीं जानता है। ये उनकी कृपा से ही रज मिलती है, बिना उनकी कृपा के नहीं मिलती है। हमारे यहां एक भगत जी थे, इसके पिता, भक्ति के पिता। वो सब परिवार लेकर के यहां गहवर वन चले आए, जबकि यहां ना उनका जमीन न जायदाद। वहां तो जमीन है, बहताने में खेत हैं, मकान है। सारा परिवार श्री जी को चढ़ा दिया। और जब बीमार भय तो इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया था हमने। तो रोज खबर आती थी कि हम गहवर भाई मरना चाहते हैं, हमको आप बुला लीजिए। तो वो चमत्कार की बात है, मरने की ठीक पहले यहां बुला लिया और यहीं उनका शरीर छूटा। क्योंकि हम सोचते थे इन्होंने जीवन भर प्रचार किया, जो कुछ था इन्होंने अपना परिवार चढ़ा दिया भगवान को। तो अंतिम समय में उनको रज मिल गई। बड़े बड़े लोगों को नहीं मिली, ये श्री जी कृपा से होती है बातें। मोह मरने को नेम है, मरूं तो प्रभु के द्वार, कभू तो हरि पूछिए कौन मरो दरबार। श्री जी कृपा करें तभी होता है। जय श्री राधे।